मैं हूं नासिर मलिक और आज मैं फिर से एक दौर में आया हूं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और यहाँ पर बर्फ़ भी ज़्यादा है, ये काफ़ी पसमानदा इलाका है और यहाँ पर तापमान भी काफ़ी कम है। मैं आपको दिखाऊंगा कि इस इलाके में मुझे किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर जाकर हमें दिशा का भी अंदाज़ा होगा कि हमें किस तरफ जाना चाहिए और किस तरफ नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर फिसलन भी काफ़ी ज़्यादा है, हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा यहाँ पर, और मैं तैयार हूँ उन सब मुश्किलात का सामना करने के लिए। मेरे साथ कुछ मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे एक चाकू, एक लाइटर और एक रस्सी। मैं आपको बता दूं कि इस साल जो यहाँ पर बर्फ़ पड़ी है, सूखी, बिल्कुल सूखी बर्फ़ पड़ी है, मतलब बारिश नहीं पड़ी, खाली बर्फ़ पड़ी, और इसी वजह से काफ़ी फिसलन भी है और मुझे यहाँ पर लुढ़क जाने का भी ख़तरा है और मुझे सावधान रहना चाहिए। गिर गया था, मुझे सावधान रहना चाहिए कि मैं कहीं गिर ना जाऊं। मैं ऊपर की ओर बढ़ता हूं और ओ ये देखिए, यहाँ पर मुझे कुछ निशान मिले हैं और मेरे हिसाब से लगता है ये निशान जो हैं भेड़ियों के हैं, और भेड़िए इस तरफ से आए हैं और इस तरफ गए हैं। और मैं आगे नहीं जाऊंगा ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत डरता हूं भेड़ियों से। सच बताऊं तो मैंने सुना था कि पहले 4-5 भेड़ियों ने एक अकेले इंसान पर हमला किया था और वो मुश्किल से बचा था, और मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं आगे की ओर ज़्यादा आगे नहीं जाऊंगा, अब मैं ऊपर जा रहा हूं। यहाँ पर हमें सरहद इलाकों में सबसे पहले जो सबसे बड़ी मुश्किल होती है वो खाने की होती है, क्योंकि हमें खाने की चीज़ें जो होती हैं सब बर्फ़ के नीचे दबी हुई होती हैं और हम खाने के लिए कुछ भी नहीं ढूंढ पाते हैं। और मैं तलाश करूंगा खाने के लिए कहीं, और मुझे कोई ऐसे इलाकों में हमें मशरूम, आलू वगैरह और कई भी सारे हर्ब्स मिलते हैं, और मैं वो ढूंढूंगा। और मैं बढ़ता हूँ, मैं कुछ खाने के लिए ढूंढता हूँ। मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तो मुझे ज़रूर मिले। मैं ऊपर की तरफ बढ़ता हूँ और मौसम भी काफ़ी ख़राब है, बारिश का भी ख़तरा है और पथरीली भी ज़मीन है, और ऐसे हमें ज़्यादा सावधान रहना होगा। यहाँ पर पत्थर लुढ़कने का भी खतरा है। और मैं खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा हूँ। ये ऐसी जो छोटी छोटी गुफाएं जैसी होती हैं, हमें उनमें कुछ मिलता है, क्योंकि अक्सर जानवर या कोई और ऐसी जगहों पर कुछ खाने की चीज़ लेकर रखते हैं, छुपा के रखते हैं। और ये काफ़ी पुरानी टेक्निक है खाना ढूंढने की, जो मैं करने वाला हूँ, और मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तो मुझे यहाँ पर ज़रूर मिलेगा खाने के लिए। अगर कितनी भी मुशक्क़तें करनी पड़े तो इंसान झेल सकते हैं, चाहे कितनी भी सर्दी हो, और मैं वही कर दूँगा। और मेरी किस्मत जाग गए हैं शायद। मुझे देखो क्या मिला है, ये एक साधारण आलू है, साइज़ में तो बहुत छोटा है लेकिन कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा है इसमें। और मैं इसे कच्चा नहीं खाऊंगा, मैं इसे पका कर खाऊंगा, क्योंकि कच्चा भी खा सकते हैं हम इसे, लेकिन पका कर खाने में जो मज़ा है वो तो कुछ और ही है। ऐसा हमें बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलेगा खाने के लिए। और ये देखो, यहाँ पर मुझे एक छोटा सा रस्सा भी मिला है, रस्सी का टुकड़ा। शायद किसी ने यहाँ पर फंदा बनाया होगा कुछ पकड़ने के लिए, और मैं इस रस्सी को रखता हूँ, मुझे कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगी जलाने के लिए या कुछ और कहीं कुछ बांधने के लिए। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, इस आलू को मैं रख लेता हूँ और हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे हालात में हमें दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, हमें शरीर को गर्म रखना होगा। और शरीर को गर्म रखने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो सबसे आसान तरीका ये है कि जो ये हमें जब अगर हमें पानी जिस्म पर लगा हो तो हम ये ऊपर से भूरी भूरी सी बर्फ़ उठाकर जिस्म पर मल लें। इससे जो है हमारे जो पानी होगा हाथों पर वो एवापोरेट हो जाएगा इस सूखी बर्फ़ के ज़रिए, और हम थोड़े से गर्म हो जाए। वक्ती तौर पर हम ठंडे होते हैं, लेकिन आगे हमें फिर गर्माहट सी महसूस होती है। और दूसरी चीज़, हम आग जलाएंगे, और आग जलाने के लिए हमें सूखी लकड़ियाँ भी चाहिए थोड़ी सी,
और मैं वही तलाश करूँगा, हम आग जलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और हम आगे बढ़ते हैं। ओह, काफ़ी फिसलन है, मेरा पैर तो मुश्किल से बच गया। ओह, और आगे बढ़ते हैं अब। वाह, कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ। इस तरफ लगता है मुझे ऊपर शायद आबादी होगी, लेकिन वो बहुत ऊपर होगी, वो शायद दूसरे इलाके में होगी। और मुझे प्यास सी महसूस हो रही है और मैंने उसका भी इंतज़ाम कर रखा है। मुझे ये खाली बोतल मिली थी और मैंने अपने एक दोस्त से सुना है कि जब हमें प्यास लगे बर्फ़ानी इलाकों में तो हम कैसे पानी बना सकते हैं। तो मैं इस थोड़ी सी साफ़ बर्फ़ को यहाँ से उठा लूँगा। मैं इसको इस बोतल में भरता हूँ और आपसे भी कहूँगा कि जब आप भी कहीं ऐसे हालातों में हैं तो आप भी यही करें। और जब मैं आग जलाऊँगा तो मैं उसके सामने इसको रखूँगा और जल्द ही मुझे उम्मीद है कि ये पानी बन जाएगा और फिर मैं इसे पी भी लूँगा। और अभी मैं इस बर्फ़ को इसमें रख लेता हूँ। अब हम आगे जाते हैं। ऐसे में जहाँ ढलान हो वहाँ हम स्किड भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा ढलान नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता हूँ यहाँ पर कैसे मतलब लुढ़क कर अगर आगे जाना होगा हमें तो वो भी तरीके होते हैं बर्फ़ानी इलाकों में, लेकिन यहाँ पर वो उतनी ज़्यादा ढलान नहीं, इसलिए मैं चल कर ही जा रहा हूँ। यहाँ से काफ़ी जानवर चले हैं जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर शायद लोगों का भी आना जाना हो, लेकिन मैंने तो अभी तक किसी आदमी को नहीं देखा। और मैं आग जलाने की कोशिश में हूँ। मैं ढूंढ रहा हूँ कोई ऐसी सूखी जगह मैं ढूंढ रहा हूँ जहाँ मैं आग जलाऊँ। सबसे पहले मैं तो कुछ सूखा ढूंढूंगा जलाने के लिए। वैसे बर्फ़ानी इलाकों में छलांग लगाने का मज़ा भी कुछ और ही है। नीचे भी नरम और ऊपर से भी हम ऊपर जैसे स्प्रिंगों पर हम पड़ते हैं। और मैं आग जलाने के लिए किसी ऐसी जगह का इंतखाब करूंगा जहां पर मैं अच्छी तरह से बिल्कुल महफूज होकर आग जलाऊं। मैं आगे बढ़ता हूं और मैं आग जलाने के लिए मुझे वहाँ पर एक छोटी सी गुफा दिख रही है और मुझे लगता है कि हम वहाँ आग जला सकेंगे, वहाँ सूखा भी होगा। उस गुफा तक पहुँचने के लिए मुझे थोड़ा सा ये रास्ता तय करना है, तो मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा और फिर हम आग जलाएंगे। मेरे हाथ पैर सुन्न हो चुके हैं बिल्कुल, और इसके लिए ज़रूरी है कि मैं आग जलाऊँ। सबसे पहले मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, मैं अपना बैग छोड़कर फिर मैं लकड़ियों का इंतज़ाम करूँगा। और यार मज़ा भी आ रहा है, लेकिन उंगलियां मेरी बिल्कुल सुन्न हो चुकी हैं। और मैं थोड़ा एक और तरीका है, मैं जब 12वीं की ट्यूशन करता था तो मैंने अपने सर से सुना था कि बाय फ्रिक्शन भी हम हाथों को गर्म कर सकते हैं। और बाय फ्रिक्शन और इसका मैकेनिज़्म ये है कि हम एक हाथ का चार्ज दूसरे हाथ में शेयर होता है तो हाथ गर्म होते हैं। लोअर फंक्शन से हायर फंक्शन, क्योंकि जो हाथ ज़्यादा गर्म होगा या जो हाथ ज़्यादा ठंडा होगा उसको हम लोअर फंक्शन वाला कहते हैं, और जो हाथ गर्म होगा उसको हायर फंक्शन। तो हायर फंक्शन से लोअर फंक्शन के लिए एनर्जी हमारी जाती है इलेक्ट्रॉन, और इसके साथ में मास भी शेयर होता है। ये मुझे यहाँ नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब मैं कह देता हूँ। तो इसके साथ हमारा मास भी थोड़ा सा शेयर होता है और इस वजह से हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं। और यहाँ देखो, यहाँ पर देखो, ये लगता है यहाँ पर पहले भी कोई आया है। और मुझे अब ज़्यादा लकड़ी जमा करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे किस्मत जाग गए। देखो, शायद यहाँ पर चुराहे आए हैं और उन्होंने शायद यहाँ पर आग जलाई है। मेरे साथ मेरा चाकू है और जिसे मैं थोड़ी सी लकड़ी काट कर लाऊंगा, इसे मैं यहाँ रखता हूँ। अब मुझे ये तो है आग जलाने के लिए सूखी, लेकिन थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि जो ऊपर से हमें इसकी फर जो होती है ये जलाने के काम आती है और ये काफ़ी ईंधन वाली होती है ये भी। और मैं एक और दरख्त की लाऊंगा, उससे काफ़ी जल्दी आग जलती है।
मैं इसे यहाँ रख लेता हूँ और मैं थोड़ी सी ये लकड़ी भी लाऊंगा। चाकू मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। लेकिन मेरे साथ तो बिल्कुल मुआवजा ही हो गया। मुझे अब लकड़ी ढूंढनी थी, लेकिन मुझे ऐसे हालात में हमें इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ और क्या मिलेगी। और मैं आग जलाऊंगा। अब आग जलाने के लिए मेरे साथ लाइटर भी है और मेरे साथ ये जो है, ये मैंने जो रस्सी का टोटा उठाया ये भी जलाने के काम है। और जो आलू मुझे मिला था उसे मैं पका सकता हूँ। और सबसे पहले मैं आग जलाऊंगा। काफ़ी ठंड हो चुकी है। आग जलाते ही मेरी जान में जान आ गई फिर से। और ये सूखी लकड़ियाँ हैं। शायद किसी को पता था यहाँ से कोई मुसाफिर गुजरेगा। और मैं इस आलू को यहाँ पे रख लेता हूँ, ये पक जाएगा और मैं खा पाऊँगा। और पानी को भी मैं इसके नज़दीक रखूँगा। इस बर्फ़ को पानी बनने में इसको ज़्यादा देर नहीं लगेगी। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है और जान में जान आ गई मुझे। और यहाँ से नज़ारा भी काफ़ी दिलकश दिख रहा है पर कभी सा। और ये गुफ़ा जो है ये काफ़ी सख्त है। यहाँ रात को भी ठहरा जा सकता है, लेकिन मैं रात को यहाँ ठहरने वाला नहीं क्योंकि मौसम भी काफ़ी ख़राब है। और बर्फ़ पड़ेगी शायद, मेरे अंदाज़े से बर्फ़ पड़ने वाली है। और बर्फ़ में अगर मैं एक बार यहाँ फंस गया तो फिर मुश्किल होगी। तो पहले मैं, और ये आलू शायद पक चुका है, इसे मैं निकाल रहा हूँ और अब मैं इसे खा भी पाऊँगा। लगता है ये शायद स्वीट पोटैटो है। अब स्वाद से ही पता चलेगा। बहुत ही मज़ा आ रहा है। और शायद ये स्वीट, देखो इसमें से भाप कैसे, स्वीट पोटैटो ही है। मेरी जो फूड पाइप है उसमें भी गर्माहट महसूस हो रही है। और ऐसा स्वीट पोटैटो तो हमें बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में नहीं भी मिलेगा जो मुझे यहाँ मिला है। काफ़ी मज़े की बात है। और अब मैं पूरी तरह से गर्म हो चुका हूँ। मैं ये थोड़ा सा रख लूँगा जेब में और बाकी मैं इसको आग को बुझा डालूँगा। और कुछ लकड़ियाँ मैं साथ भी उठाऊँगा क्योंकि आगे भी मुझे कहीं जलाने के काम आएंगी। और बाकी मैं यहीं रखूँगा या कोई राहगीर यहाँ से आएगा तो मैं चल देता हूँ। बाकी मैं इधर ही रखता हूँ। ये एक मैं उठाता हूँ क्योंकि मुझे आगे भी कहीं इस्तेमाल करनी पड़े। तो ये मैं अपने बैग में डाल देता हूँ। मेरा चाकू भी इधर ही कहीं है, मैं उसे भी उठा सकता हूँ। हमें सिर्फ नेचुरल जो है, मतलब ऑर्गेनिक फूड मिलने की ही ज़्यादा सुविधा होती है ऐसे हालात में, क्योंकि जानवर वगैरह तो नहीं, बहुत कम मिलते हैं। और मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ अब। और आप देख सकते हैं मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका है। बादल भी बहुत घने हैं। मुझे लगता है बारिश भी आने वाली है। और अब हमें जाना चाहिए। तो इस एपिसोड को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में दिए बेल आइकन को भी दबाना। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो। और मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।